है, ठीक है। इसी तरह शैतान एक और अजीब और गरीब बदगुमानी डालता है मोमिनों को हुस्न ज़न के खिलाफ, एक और अजीब और गरीब बदगुमानी डालता है। और वो बदगुमानी शैतान की क्या होती है आपको याद रखिए, वो ये होता है जो कि सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया, वो गुमान करते थे कि इनके किले इनको अल्लाह से बचा लेंगे, अल्लाह इनको वहां से पहुंचा जहां से इन्होंने ख्याल भी ना किया था। क्या होता है, इंसान के पास नेमत आ जाती है, माल दौलत औलाद बंगला गाड़ी सब आ जाता है, तो इंसान सोचता है शायद मेरी नेकियों का नतीजा है, अल्लाह ने मुझे ये सब दे दिया और अब मुझसे भी कभी छीनने वाली नहीं है, शायद ही मेरी नेकियों का नतीजा है, अब ये मुझसे कभी नहीं छीने। और छीनते ही क्या करते हैं, बदगुमानियां शुरू कर देते। तो अल्लाह ने कहा ऐसे लोग जिनको कुछ दिया था, जब लेकर अल्लाह टेस्ट करता है, बदगुमानी करते थे, अल्लाह ने क्या फरमाया, वो गुमान करते थे कि उनके खिले में अगर वो रहेंगे तो अल्लाह उनको बचा लेगा। खिले में रहना मतलब माल दौलत में रहेंगे तो अल्लाह से बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने वहां से पकड़ा जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं था। मतलब लोग अच्छाई हो तो अल्लाह के साथ अच्छा जान रखते हैं, जरा भी आजमाइश में आए तो बदगुमानियां शुरू कर देते हैं। एक मोमिन हर हाल में अच्छा जन रखता है अल्लाह ताला के ताल्लुक से, याद रखिए। और शैतान जो है एक और बदगुमानी मोमिनों को डालता है अल्लाह ताला के ताल्लुक से, वो और एक बुरा ख्याल डालता है। वो बुरा ख्याल क्या है, आइए वो देखते हैं, ठीक है। वो ख्याल इस तरह से वो डालता है जिसको सूरह हामीम सजदा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 22 और 23 में फरमाया, लेकिन तुम इस गुमान में रहे कि अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से इन अमालों को जानता जो तुम करते हो, और तुम्हारे इस गुमान ने जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुमको बर्बाद कर दिया, ठीक है, बस तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए। यहाँ अल्लाह ने फरमाया लेकिन तुम इस गुमान में रहे कि अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से इन अमाल को नहीं जानता। मतलब एक तो ये है, एक सिचुएशन होगी नेमत आ गई और उसके बाद बंदे ने क्या किया, ये समझा अब नहीं जाएंगी, जब चलेगी तो बददुआनियां किया। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब इंसान अकेला होता है तो शैतान आकर बोलता है कर ले गुनाह, कौन देखने वाला, और एक बंदा गुनाह करता चला जाता, गुनाह करता चला जाता, गुनाह करता चला जाता। उस बंदे की हालत अल्लाह ने बयान की जिसको शैतानी बदगुमानी डालता है कि तुम गुनाह करो, अल्लाह देखने वाला नहीं है, या लोगों के सामने नहीं करोगे तो तुम बच जाओगे। शैतान उनको डालता है, तो अल्लाह ने उनकी बात फरमाया और कहा तुम इस गुमान में रहे कि अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से अमाल को नहीं देखता। मतलब तुम गुनाह करते जा रहे हो, अल्लाह नहीं देख रहा, नहीं पकड़ेगा, करते हो, और तुम्हारे इस गुमान ने जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुमको बर्बाद कर दिया। मतलब ये गुमान भी तो गलत था कि हम ये सोच रहे कि अल्लाह हमको नहीं देख रहा है, लिहाजा हम गुनाह करते जा रहे हैं। हम ये सोच रहे कि जब गुनाह अकेले में करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लिहाजा हम गुनाह करते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह कह रहा है तुम्हारा ये गुमान सही नहीं था रब के ताल्लुक से। गुमान सही होना जरूरी, याद रखिए। ये बदगुमानी भी नहीं की मन चाही चीजें करूं, शरीयत को छोड़ के अमल करूं, अल्लाह की किताब की बात ना मानूं, रसूल के कहे को ना मानूं, ठीक है, और मनमानी करके दिन पर चलूं और उसके बाद भी अच्छा होऊंगा। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अगर तुम ये सोच लोगे कि तुम गुनाह करोगे बच जाओगे तो ये तुम्हारा जन गलत था और ये जन तुमको ले डूबा है तुम्हारा, और तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए हो। तो लिहाजा अल्लाह ताला के ताल्लुक से अच्छा गुमान होना बेहद ज़रूरी है। और याद रखिए तमाम गुनाहों की असल जड़ उलमा लिखते हैं वो ये है कि बंदे का रब के ताल्लुक से अच्छा जन नहीं होना, बदगुमान होना, हुस्न जन नहीं होना, ये बहुत सारे बड़े बड़े गुनाहों का सबब बनता है दुनिया में, बल्कि जड़ बन जाती है। आइए मिसाल अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।